हेलो ईस्टमैन टीम। ये एक वीडियो ट्यूटोरियल है हमारे नए ईस्टमैन एश्योर ऐप के बारे में। इस ऐप से आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप का यूजर आईडी और पासवर्ड सभी एएसपी, एसएसडी और ईस्टमैन सर्विस इंजीनियर को मिल गया है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन कीजिए और सही यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके इस ऐप में लॉग इन कर लीजिए। इसके बाद आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। अगर आप इस ऐप को पहली बार लॉग इन कर रहे हैं तो लॉग इन करने के बाद इस ऐप को कुछ जरूरी परमिशंस देना आवश्यक है, जैसे कैमरा, लोकेशन, फोन कॉल और नोटिफिकेशन। इसके बाद आप इस ऐप को यूज करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। पर ध्यान रहे, ईस्टमैन एश्योर ऐप में कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के राइट्स सिर्फ एसएसडी और ईस्टमैन सर्विस इंजीनियर के पास ही हैं। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आगे के स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले कस्टमर की डिटेल्स, जैसे कस्टमर का मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस, कस्टमर का ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। इसके बाद कस्टमर की कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद कस्टमर का सही पिन कोड एंटर करने पर स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कस्टमर का ईमेल आईडी डालने के बाद ऑटो असाइन इंजीनियर ऑप्शन में अपनी आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने से यह कंप्लेंट आपको असाइन हो जाएगी। इसके बाद आपको प्रोडक्ट डिटेल्स फिल करना है। प्रोडक्ट डिटेल्स फिल करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए और एडिट पर क्लिक करके सीरियल नंबर एंटर कीजिए। प्रोडक्ट का सीरियल नंबर फिल करने के लिए आप बार कोड को स्कैन भी कर सकते हैं या फिर आप इसे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। सीरियल नंबर एंटर करने के बाद आपको इसे एरो के निशान पर क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। सीरियल नंबर वेरीफाई होने पर प्रोडक्ट का मॉडल नेम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा और इसे सेव कर दीजिए। प्रोडक्ट की परचेज डेट सिलेक्ट करने के लिए कैलेंडर आइकॉन पर क्लिक कीजिए और प्रोडक्ट की परचेज डेट सेलेक्ट कर लीजिए। सही डेट ऑफ परचेज डालने पर प्रोडक्ट का वारंटी इन और आउट स्टेटस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसके बाद ऑब्जर्वेशन सेक्शन में प्रोडक्ट की प्रॉब्लम या प्रोडक्ट इश्यू को सिलेक्ट कीजिए। एंटर अदर वीओसी ऑप्शन में आप प्रोडक्ट प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन कर लिख सकते हैं। साथ में रिमार्क वाले ऑप्शन में प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद इसे इस कंप्लेंट को सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यह कंप्लेंट आपको अपने ऐप में पेंडिंग बकेट में शो होगा। इसके बाद इस ट्यूटोरियल का अगला भाग कंप्लेंट क्लोज करने का होगा। रजिस्टर की गई कंप्लेंट आपके ऐप में पेंडिंग बकेट में शो होगा, पर ईस्टमैन के इंजीनियर्स के लिए कंप्लेंट क्लोज करने से पहले अटेंडेंस मार्क करना जरूरी है। पेंडिंग बकेट में जाने के बाद आप उस कंप्लेंट को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप क्लोज करना चाहते हैं। पंच इन पर क्लिक करने के बाद आपको कंप्लेंट की डिटेल्स शो हो जाएगी। आगे का प्रोसेस करने से पहले आपको कस्टमर के नंबर पर क्लिक करके कॉल करना जरूरी है, पर यह एसएसपी के लिए जरूरी नहीं है। कंप्लेंट की सारी डिटेल्स चेक करने के बाद प्रोडक्ट का सीरियल नंबर वेरीफाई करना है। इसके लिए वेरीफाई बटन पर क्लिक करके एरो पर क्लिक कीजिए। यहां आपको प्रोडक्ट का मॉडल नेम शो होगा और इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद वारंटी इन और आउट की डिटेल शो होगी। सीरियल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको डीओपी यानी कि डेट ऑफ परचेज भी चेक करना होगा। अगर डीओपी गलत दिखा रहा है तो सही डीओपी मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। और एक बात यहां आपको ध्यान रखना है कि बैटरी की वारंटी आपको डेज में काउंट करके दिखाई देगी। इसके बाद आपको वारंटी बिल अटैच करने के लिए यहां यस को सिलेक्ट करना है और वारंटी कार्ड इमेज और सीरियल नंबर इमेज अपलोड करना है। इमेज अपलोड करने के लिए आप डायरेक्ट कैमरा से इमेज क्लिक कर सकते हैं या फिर गैलरी से भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोडक्ट की फिजिकल कंडीशन सेलेक्ट करना है। अगले प्रोसेस में आपको बैटरी इंस्पेक्शंस डिटेल्स फिल करना है। इसमें हम ओसीवी और ग्रेविटी डिटेल्स फिल करेंगे। बैटरी की इंस्पेक्शन डिटेल आपको अपनी रिपोर्ट के अनुसार ही फिल करना है। हम यहां सिर्फ एक डेमो के लिए यह डिटेल फिल कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम इसमें बैटरी इंस्पेक्शंस की डिटेल्स फिल करते हैं। इसके बाद आपको अगला प्रोसेस बताते हैं। बैटरी की इंस्पेक्शंस डिटेल्स फिल करने के बाद इसे सेव कर देना है।
इसके बाद अगले स्टेप में आपको रिपेयर स्टेटस में वर्क इन प्रोग्रेस पेंडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है और पेंडिंग रीजन में अंडर ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप रिमार्क में प्रोडक्ट के बारे में लिख दीजिए और गेट लोकेशन पर क्लिक करके प्रीव्यू पर क्लिक करके सेव कर दीजिए। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद इसके बाद बैटरी का आफ्टर रिचार्जिंग डिटेल्स फिल करना है। टोटल चार्जिंग आवर्स, आपने बैटरी को कितने घंटे चार्ज किया, बैटरी का टीओसी, ओसीवी, ग्रेविटी को सही से चेक करके सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए। तो चलिए इसमें सारी डिटेल्स सही से फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। हमने इसमें सारी डिटेल्स को फिल कर दिया है और इसे बाद में सेव कर देना है। इनिशियल और आफ्टर रीडिंग चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि बैटरी की टेस्टिंग ओके है तो अगले स्टेप में हम रिपेयर स्टेटस में क्लोज्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और क्लोज रीजन में रिपेयर कंप्लीटेड इन फील्ड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रिपेयर डिटेल्स सेक्शन में जाकर प्रॉब्लम ऑब्जर्व्ड वाले ऑप्शन में जाकर लिस्ट में से टेस्टेड ओके सिलेक्ट करना है। इसके बाद सॉल्यूशन गिवन वाले ऑप्शन में टेस्टेड ओके सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कंप्लेंट क्लोज करने के लिए ओटीपी डालना होगा, जो ओटीपी कस्टमर के पास जाएगा, पर एसएसडी के लिए ओटीपी डालना जरूरी नहीं है। इसके बाद आप रिमार्क डालकर आगे का प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगले प्रोसेस में आपको कस्टमर के सिग्नेचर लेकर सेव करना है और गेट लोकेशन पर क्लिक करके लोकेशन कैप्चर करके प्रीव्यू करके कंप्लेंट को सेव कर देना है। इसके बाद यह कंप्लेंट क्लोज हो गई है, पर इसी कंप्लेंट का दूसरा केस है रिप्लेसमेंट टोकन रिक्वेस्ट। अगर बैटरी पूरी तरह से फॉल्टी है तो हम रिप्लेसमेंट टोकन रिक्वेस्ट डालकर इस कंप्लेंट को क्लोज करेंगे। इसके लिए आपको रिपेयर स्टेटस में रिप्लेसमेंट टोकन रिक्वेस्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रॉब्लम ऑब्जर्व्ड वाले ऑप्शन में जाकर लिस्ट से बैटरी की प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लीजिए और सॉल्यूशन गिवन ऑप्शन में रिप्लेस फ्री सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद रिमार्क में बैटरी की प्रॉब्लम को लिखकर एक्सप्लेन कर दीजिए और गेट लोकेशन पर क्लिक करके अपनी लोकेशन कैप्चर कर लीजिए और प्रीव्यू पर क्लिक कर चेक कर लीजिए। अगर सारी डिटेल्स फिल हुई है तो इसे सेव कर दीजिए। इसके बाद यह रिप्लेसमेंट टोकन रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए जाएगी, जो आपको अप्रूवल पेंडिंग बकेट में दिखाई देगा और इससे आगे का प्रोसेस वीडियो के अगले भाग में मिलेगा। लास्ट वीडियो में हमने दूसरे केस में फॉल्टी बैटरी को रिप्लेसमेंट टोकन रिक्वेस्ट के लिए डाल दिया था और आपका टोकन रिक्वेस्ट अप्रूवल पेंडिंग बकेट में शो होगा। जब यह रिप्लेसमेंट टोकन रिक्वेस्ट एचओ टीम से अप्रूव्ड हो जाएगा तो इसका टोकन जेनरेट हो जाएगा और ये आपको टोकन जेनरेटेड बकेट में दिखाई देगा। इसके बाद आपको अपने कंप्लेंट से टोकन नंबर या कंप्लेंट नंबर को कॉपी करना है और उसका रिप्लेस एफओसी करना है। एफओसी का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। एफओसी करने के लिए आपको यहां रिप्लेस एफओसी पर क्लिक करना है और जो अपने कंप्लेंट नंबर या टोकन नंबर कॉपी किया था उसे यहां पेस्ट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपको कंप्लेंट शो हो जाएगी और इस पर क्लिक करके कंप्लेंट के बारे में सारी डिटेल्स दिखाई देगी। अब यहां आपको न्यू बैटरी का सीरियल नंबर एंटर करना है। सीरियल नंबर एंटर करने के लिए आप सीरियल नंबर बार कोड को स्कैन भी कर सकते हैं और मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद एरो पर क्लिक करके इसे वेरीफाई कर लीजिए और सेव कर दीजिए। इसके बाद रिप्लेस की गई बैटरी का वारंटी कार्ड इमेज कैमरा या गैलरी से अपलोड कर दीजिए और कस्टमर का सिग्नेचर लेकर गेट लोकेशन पर क्लिक करके सेव कर दीजिए। इसके बाद आपका काम खत्म हो गया और आप सभी ईस्टमैन टीम को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।